जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 14 नवंबर से 25 नवंबर तक डेट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर से 25 नवंबर तक ना ले कोई इंपॉर्टेंट फैसला। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 14 नवंबर से 25 नवंबर या तो ना लें कोई इंपॉर्टेंट फैसला, और अगर लेने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ लीजिए। इसको ध्यान रखिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सूचना दे दूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में अपने यहां आयोजन कराना, तो प्लीज उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भागवत इत्यादि की मेरी कथाएं हैं, आप वहां आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर के आपके घर का वास्तु, बाकी परिस्थिति अगर देखूं, बताऊं कहां क्या होना चाहिए, कैसे आपके घर में शांति और पॉजिटिविटी हो सकती है, आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उस पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। उसके साथ साथ डिटेल में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो क्या, क्यों ना ले डिसीजन? 14 तारीख से 25 तारीख बहुत जरूरी है कि महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले बार बार सोचा जाए। क्या सभी के लिए सभी चीजों के फैसले लेने से पहले सोचना होगा? नहीं। किससे रिलेटेड अगर आप फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उसका रीजन क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसलिए ये कहने जा रहा हूं क्योंकि बुध होने जा रहे हैं अस्त, और बुध और बृहस्पति दोनों प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति ज्ञान को देते हैं, बुध उसको यूज करवाते हैं। कई बार आपके साथ भी होता है, समाज के साथ होता है। आप कहते हैं साहब, अरे ये तो पता था लेकिन उस समय पर याद ही नहीं आया, ऐसा करना चाहिए था, हम तो उस समय बोल ही नहीं पाए। तो वो जो ऐसा करना चाहिए था, उस समय बोल नहीं पाए, वो सब कुछ अगर कोई देता है तो वो बुध देते हैं। बुध के अस्त होने से हमारी जो चीजों को सही समय पर प्रयोग करने की शक्ति, उसमें कमी आती है। लेकिन हर आदमी के लिए डिफरेंट चीज में कमी आती है। ये नहीं कि सभी के अंदर एक ही चीज में कमी आ जाएगी, नहीं। आपको इस समय पर कौन सा डिसीजन लेने से बचने की आवश्यकता है, और कौन से डिसीजन को लेने से पहले 10 बार सोचने की आवश्यकता है, और कौन सा डिसीजन नहीं लेना है, ये सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। बस आप रहिए इस कार्यक्रम में। तो आइए बात करते हैं, राशि मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए आपको भाई बहनों से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है, ऑपरेशन इत्यादि से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, या तो इस बीच में ना लें, और अगर लेना है तो भगवान गणेश जी की आराधना करके तब लें। यहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, और उसके साथ स्वास्थ्य इत्यादि में जो रिपोर्ट वगैरह आनी चाहिए वो गलत आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इससे रिलेटेड या तो डिसीजन ना लें, और लेना है तो सावधानी पूर्वक लें। हरी सब्जी का अत्यधिक सेवन करें। राशि वृष, आप विद्या से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, परिवार से संबंधित, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित, प्रेम के इजहार से संबंधित कोई भी डिसीजन या तो ना लें, और अगर लेना है तो भगवान गणेश जी की आराधना करके तब लें। शब्द इस समय संभाल कर प्रयोग करें। इस समय इंटरव्यू इत्यादि ना दें, और देना है अगर तो सोच समझ करके दें, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके दें। ओके। और हरी सब्जी अधिक खाएं। राशि मिथुन, स्वास्थ्य से संबंधित, ऑपरेशन इत्यादि से संबंधित, कोर्ट कचहरी मुकदमा से पेशी संबंधित कोई डिसीजन या तो ना लें, और अगर लेना पड़ रहा है तो एक हरी इलायची खाएं, और खा करके ही फिर डिसीजन लें, फायदेमंद होगा। राशि कर्क, भाई बहनों से रिलेटेड,
विदेश इत्यादि से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड, बड़ा खर्चा इत्यादि की बात कर रहा हूं। कोई डिसीजन इस टाइम विदेश के लिए वीजा अप्लाई करना, पासपोर्ट अप्लाई करना, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना, विदेश में इन्वेस्टमेंट से संबंधित ये डिसीजन पॉसिबल हो तो ना लें। अगर लेना भी है तो फिर जिस दिन ये डिसीजन लेना है उस दिन सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके फिर डिसीजन लीजिए। राशि सिंह, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बच्चों के वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों के जीवन साथी से बात करने का डिसीजन, साला साली से बात करने का डिसीजन, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कोई डिसीजन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन, पर बंटवारे, संपत्ति बंटवारे इत्यादि से संबंधित कोई डिसीजन, इंटरव्यू इत्यादि का, या तो डिसीजन ना लें। और अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो 108 बार ओम गंगण पतये नमः इस मंत्र को बोल करके फिर उस दिन की शुरुआत करें और उस दिन ये डिसीजन लें। राशि कन्या, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजन, नौकरी बदलना, सैलरी इंक्रीमेंट, बॉस से जो चल रही प्रॉब्लम है उसके लिए बात करने का, नई नौकरी ज्वाइन करने का, नई नौकरी अप्लाई करने का, नए बिजनेस को प्रारंभ करने का, बिजनेस एक्सटेंड करने का, कुछ भी रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू फादर, पिता, रिलेटेड टू ऑपरेशन इत्यादि, हेल्थ, या तो 14 से 25 ये 11 दिन डिसीजन ना लें। और अगर लेना भी पड़ रहा है तो फिर एक हरा फल लेकर के उस दिन खाएं और उसके साथ गायत्री मंत्र सुने और सुनकर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय आपको बुध की एनर्जी नहीं मिलने वाली है, इसलिए कह रहा हूं। राशि तुला, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा, कोई रिसर्च शुरू करना, कोई नई पढ़ाई शुरू करना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने का काम करना, विदेश के लिए कोई चीज अप्लाई करना, हॉस्पिटल इत्यादि में एडमिट होना, अगर इमरजेंसी है तो होना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ऑपरेशन इत्यादि कराना, या तो ये डिसीजन ना लें 14 से 25 तारीख के बीच में। और अगर लेना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान श्रद्धा से अर्पण करके शुक्रवार को और फिर ये डिसीजन लें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राशि वृश्चिक, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा इत्यादि, या आपने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा वापस प्राप्त करना है, कोई पूंजी कहीं फंस गई थी उसको वापस प्राप्त करना है, या फिर बच्चों के वैवाहिक जीवन को ठीक करना है, या बच्चों के विवाह के लिए कोई प्रयास इत्यादि करना है। 14 से 25 नवंबर इसको ना करें। और अगर करना पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हनुमान जी को पान बुधवार को चढ़ा करके और फिर इसको प्रारंभ करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के। नौकरी से रिलेटेड कोई भी कार्य, नौकरी से रिलेटेड कोई भी कार्य, पति पत्नी को मनाने के लिए, समझाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए, विवाह के लिए बात करने के लिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए, नौकरी बदलने के लिए, नौकरी में चल रही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इनसे रिलेटेड नया बिजनेस शुरू करने के लिए, इनसे रिलेटेड या तो कोई डिसीजन 14 से और 25 नवंबर के बीच में ना लें। और अगर लेना ही है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें
और जब करके इस डिसीजन को लेंगे तो फायदेमंद होगा, अन्यथा दिक्कत आने के चांसेस है। राशि मकर, पूजा पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराना है, कोई नई चीज की पढ़ाई शुरू करना है, कोई नया रिसर्च आपको स्टार्ट करना है, नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, कोई धार्मिक कृत्य करवाना है, कोई यात्रा इत्यादि करनी है, या तो 14 से 25 तारीख के बीच में, पहले से प्लान तो कोई बात ही नहीं, या तो डिसीजन ना ले, ना करें। अगर करना ही पड़ रहा है तो 5 पत्ते तुलसी के लेकर के और उसका बुधवार के दिन सेवन करें, खाएं, और जब उस इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो वो तुलसी के और 5 पत्ते आपके साथ में होने चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। राशि कुंभ, मेरी सबसे पसंदीदा राशि। बच्चों को डांटने से बचें, प्यार का इजहार करने से बचें, एजुकेशन में नया एडमिशन इत्यादि कराने से, एजुकेशन के लिए कोई वीजा इत्यादि अप्लाई करने से, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने या मनाने से, या फिर संतान इत्यादि के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से आपको 14 से 25 नवंबर के बीच में बचना है। अगर ये करना ही पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत ओम गंगण पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके, एक हरी इलायची खा करके फिर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि है, इसलिए आपके लिए विशेष मेरा विशेष रूप से सजेशन है। राशि मीन की बात कर लेते हैं, कालपुरुष की अंतिम राशि। प्रॉपर्टी खरीदने से, बेचने से, पीआर इत्यादि अप्लाई करने से, प्रॉपर्टी खरीदने से, बेचने से, पीआर इत्यादि अप्लाई करने से, विवाह इत्यादि के लिए किसी को प्रपोज करने से, विवाह इत्यादि के लिए लड़का लड़की देखने जाने से, पति पत्नी के बीच में चल रहा तनाव को दूर करने से या उसके बारे में मीटिंग इत्यादि करने से, तलाक इत्यादि के लिए पेपर वगैरह फाइल करने से आपको बचना है। अगर आपको करना ही है तो ऐसी परिस्थिति में एक हरी इलायची हर दिन खाएं और सप्ताह में एक दिन हरे कपड़े जरूर पहने। 14 से 25 तारीख ये आपको विशेष ध्यान रखना है। भगवान आपको प्रसन्न रखे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप चाहते हैं कि अपने घर को आप बुलाकर मुझे दिखाएं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।